मैं मौजूद हूँ अभी सुपरटेक इको विलेज 1 में और यहाँ के जो लोग हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। धरना पे क्यों बैठे हैं और क्या है कारण इनके इस परेशानी का, हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। समीर सर, क्या परेशानी है, आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, हम बहुत समय से सुपरटेक से अलग अलग विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं। काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 साल से लगातार उनको मेल के द्वारा या अदर रिसोर्सेज के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या डिमांड है। पर अभी क्योंकि प्रमुख हमारी जो डिमांड इस टाइम हम सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी पीक पे है और हमारा जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं करता है। साथ साथ आज की डेट में बिजली का जो 1 किलोवाट का रेट है वो सुपरटेक हमसे चार्ज कर रहा है 29,500, जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो हमने उनको प्रमुख अपनी 2 मांगे रखी उनके सामने, जिसमें से ये प्रमुख है, वो एनपीसीएल के बराबर या उसके आसपास कहीं हमको दे, ताकि जितने भी लोग हैं वो आराम से उसको ले सके और इस भीषण गर्मी में आराम से रह सके। तो और क्या समस्या है इसके अलावा? क्या इससे इस बारे में कोई पत्राचार से बात हुई है या कुछ ऐसे डिस्कशन हुए उनसे? देखिए, हमने उनसे कई बार डिस्कशन किया और अभी लास्ट संडे को ही हमने यहाँ पे जो ये आप टेंट देख रहे हैं, ये लास्ट संडे लगना था। पर उन्होंने हमको थोड़ा आश्वासन दिया कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए हमें, हम इसके ऊपर डिस्कशन करके आपके पास आते हैं। तो परसों शायद कल शाम को हमको एक मेल के द्वारा खाली इतना बताया गया कि 25,000 के करीब उन्होंने एक स्लैब दिया, जो कि खाली 3-4 हज़ार पे शायद उन्होंने कम किए, वो भी जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमारा डिमांड बड़ा क्लियर है। एक ऐसा अमाउंट हमारे पास है जो हम दे सकें, वो सिर्फ दिखाने के लिए था, जिसके कारण हमारी उनके साथ वार्तालाप जो है वो नहीं हो पाई और हम अब यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के साथ सब बैठे हैं। जैसे जब भी बिजली आती है या कटती है तो पावर सप्लाई किस तरीके से, क्या उसमें वोल्टेज कम होता है या क्या दिक्कतें रहती हैं? नहीं, वोल्टेज तो खैर कम नहीं होता, वोल्टेज ठीक होता है, बट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लोड है वो इसको अगर हम एनपीसीएल की बात करें, अगर एनपीसीएल में जाना चाहे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे कि इन्होंने बताया आपको कि जो पावर की मांगे है, उसके अलावा भी हमारी काफ़ी मांगे हैं। जैसे जो हमारी पार्किंग है, पार्किंग का इन्होंने रेट रखा है 4 लाख रुपया। एक आम इंसान कैसे 4 लाख का लेगा? हमारी ये डिमांड है कि जो 3 साल पहले रेट्स थे, जो भी 1 लाख था, जो भी था, तो वही रेट रखे। वो हम कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बायर्स है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बायर्स जो बाद में न्यू बायर्स होंगे, उनके लिए वो जो रेट रखे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो एग्जिस्टिंग बायर्स है उनका वही रेट हो जो जेन्युइन हो, क्योंकि देखिए 11 साल 12 सालों से हम लड़ रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे थे, रेंट भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से ये पार्किंग का लोड। तो इनको समझना चाहिए कि भाई कितना एक मिडिल क्लास जस्टिफाइड ये चीज़ है या नहीं है। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी हो। नाउ देयर मेन एम इज टू कंप्लीट द 2 टास्क, दैट्स H1 एंड H2 एल्बेरिया, जो इनका नया प्रोजेक्ट है, और गार्डन होम है, जिसमें इनको एम्पल ऑफ अमाउंट आना है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो ये उसमें ज़्यादा उनका लग रहा है, मतलब पीपल आर गोइंग देयर टू बिल्ड दैट। तो बाकी जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, फायर सिस्टम है या जो भी है, उस पर इन्होंने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो और ये उसके लिए तो इनको ईआरपी के लिए बोल रहे, भाई ईआरपी में आ रहा है, हमें फंड्स नहीं आ रहे हैं। बट जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इनके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो उसके लिए तो वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी यही मांगे है, हम 13 साल हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। अब देखिए संडे है, बैठे हैं। अगर हम लेडीज़ की बात करें, देखिए बच्चे को लेके आई हुई है, तो इसके घर में बच्चा भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, बट स्टिल हम धरने पे बैठे ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्राधिकरण से भी जो हम योगी जी से भी मिले थे इसके रिगार्डिंग, हो सकता है कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक खैर आया नहीं, बट यही चाहे जो हमारी मांगे हैं तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, लोग तो कर ही रहे हैं, बट ये बात आगे तक पहुँचनी चाहिए। और जो हमारा धरना है ये तब तक रुकेगा नहीं जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी। अब हम इनके आश्वासन में, इनके चुंगल में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिल्डर हमेशा फेक प्रोमिस करते हैं, आज ये होगा, कल आपके होंगे, बट वो कभी भी अपनी मांगे, हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होती। तो इसीलिए हमने निश्चित किया अब हम यहीं बैठेंगे, चाहे हम खाए पिए कुछ भी करें, हम यहीं पर रुकेंगे। अब हम आगे नहीं, मतलब पीछे नहीं हटेंगे अब। एनपीसीएल का अभी कुछ दिनों पहले जो था, सो एनपीसीएल का कहना था कि ये जो चेंज कराया जाएगा, इसमें पावर का जो सप्लाई है वो सीधा एनपीसीएल से दिया जाए, तो उस बीच में क्या हुआ? क्या आप लोगों का अप्लाई नहीं किया या क्या प्रॉब्लम था उसमें? सर, एनपीसीएल का क्या, हम लोगों ने बहुत सारे निवासियों ने मिलके एनपीसीएल से बात किया, अपना बात रखी। एनपीसीएल ने यहाँ पे एक सर्वे भी कराया। दे आर रेडी टू प्रोवाइड दी डायरेक्ट कनेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सुपरटेक का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जिस कैपेसिटी में एनपीसीएल को पावर और यहाँ पे सप्लाई देनी है, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो एनपीसीएल ने मना कर दिया और अपने सर्वे रिपोर्ट हम लोगों को दे दी कि आप पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करा दीजिएगा, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो
इस सोसाइटी में लगभग 5,000 लोग रह रहे हैं। 5,000 लोग के बीच में एनपीसीएल ने कहा था कि पावर सप्लाई जो सीधे सीधे एनपीसीएल से दिया जाए, लेकिन सर्वे करवाने के बाद भी पता चला कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके से नहीं है, उस तरीके की मजबूती नहीं है जिससे इनको सप्लाई दिया जा सके। इसके बाद जो है इतना लोड 29,000 के लगभग जो है इनसे एक्स्ट्रा डिमांड मांगा जा रहा है, ताकि इनको जो बिजली की जो समस्या होती है, जो वोल्टेज का कम गिरना या ज़्यादा होना, वो जो समस्या होती है उससे निजात पाने के लिए इनको इतना पैसा मांगा जा रहा है, जिस वजह से ये धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि प्राधिकरण इनकी सुनती है कि नहीं, या एनपीसीएल या जो बिल्डर है वो इनकी बात को मानते हैं कि नहीं मानते। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।